नमस्कार। आप सब जानते हैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। समग्र विश्व को भारतीय संस्कृति की एक उत्तम भेंट है योग शास्त्र, योग विद्या, योग का विज्ञान। तो कई लोग जानना चाहते हैं कि योग से हमें क्या लाभ हो सकते हैं, कितने लाभ हो सकते हैं। सुना है बहुत लाभ है, तो कौन कौन से लाभ है। तो आज योग का सामान्य परिचय के साथ योग के लाभ के विषय में बात करेंगे और खास करके विज्ञान के द्वारा जो प्रमाणित किया गया है, योगियों के अनुभव में और साधकों की अनुभूति से जो सिद्ध हुआ है, ऐसे लाभों के बारे में हम बात करेंगे। आप जानकर अवश्य योग साधना करने के लिए प्रेरित होंगे और समग्र योग साधना करके शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास करें, यही शुभकामना के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, योग शब्द संस्कृत शब्द है जिसकी उत्पत्ति होती है युज शब्द से। युज यानी जुड़ना, युज संधाने, टू ज्वाइन। किसके साथ, किसका जुड़ान? कहते हैं शरीर के साथ मन का जुड़ना, यानी शरीर और मन के बीच में पूर्ण समन्वय, पूर्ण स्वास्थ्य। शरीर और मन का जुड़ना आत्मा के साथ, यानी हमारे जीवन में शरीर भाव से आत्म भाव ज्यादा बढ़ना, आत्म भाव विकसित होना, और आत्मा के साथ परमात्मा का जुड़ना, आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन, वही योग है। और ऋषियों ने इसी हेतु से योग साधना का विकास किया था, समग्र योग का विकास किया था। व्यक्तिगत चेतना जब वैश्विक चेतना से जुड़ जाए तो फिर क्या कहना। परमात्मा की शक्तियों से व्यक्ति लाभान्वित होता है और उनके जीवन के सभी क्षेत्र में वो लाभ दिखाई देता है। जीवन में सक्सेस मिलती है, पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। जीवन सफल तो होता है लेकिन सुफल भी हो जाता है। तो योग के विषय में कई ऋषियों ने, कई योगियों ने, कई महात्माओं ने कार्य किया है, उन्हें व्याख्यायित करने का भी प्रयत्न किया है। महर्षि पतंजलि ने भी योग की व्याख्या दी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में योग की व्याख्या दी है। पतंजलि मुनि ने योग सूत्र में कहा है, योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना वो योग है। और चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो सभी दुखों से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, दुख संयोग वियोग योग संगीतम। और दुख से वियोग तब हो जाए जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, संतुलित हो जाए, समत्व में स्थित हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसीलिए कहा है समत्वम योग उच्यते। और वो संतुलित व्यक्ति पूर्ण ऊर्जा से जब कोई कार्य करता है तो फिर वो कार्य सफल हो जाता है। और कहते योग कर्म सुकौशलम, कार्य में कुशलता ही योग है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है योग कर्म सुकौशलम। इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन से, तपस्वीभ्यो अधिक योगी ज्ञानीभ्योपि मधोधिकः कर्मीभ्यश्च अधिक योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, इसलिए तू योगी बन। क्योंकि व्यक्ति चाहे तपश्चर्या करे, चाहे विद्वता की प्राप्ति करे, चाहे कर्म करे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वैश्विक चेतना के साथ जुड़ना। वो जुड़कर जो भी करे वो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठतम होगा, व्यक्ति को संतुलित बनाएगा। तो योग के जो 8 अंग है पतंजलि ने बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग जो है पूरे वैज्ञानिक ढंग से विकसित किया गया है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि पतंजलि ऋषि धर्म के क्षेत्र के वैज्ञानिक थे। उन्होंने मानव चेतना को
एक नई दिशा दी। और इसीलिए हम बात करेंगे 8 अंगों के साथ हमारे स्वास्थ्य के संबंध की। तो स्वास्थ्य क्या है? संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन, वो स्वास्थ्य है। सिर्फ रोग का अभाव स्वास्थ्य नहीं है। संपूर्ण संतुलन, बैलेंस, शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक। तो वो योग के 8 अंग हमें संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। और कैसे उस पर प्रयोग हुए हैं और कैसे परिणाम मिले हैं, वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया, पश्चिम ने देशों ने स्वीकार किया। तो वो लाभ, उसके बारे में हम बात करते हैं। यम और नियम, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम है। और शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। तो ये 5 यम और 5 नियम व्यक्तिगत स्वास्थ्य के उपरांत सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी हितकारक है। जो यम है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हमारा समाज के साथ जुड़ना है, समाज के साथ व्यवहार है, सामाजिक स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। अगर इसका आचरण हो तो जीवन में व्यक्ति खुद तो संतुलित रहेगा, लेकिन उनके साथ साथ आसपास के समाज को संतुलित रखने में भी वो उपयोगी बन सकता है। उसे सार्वभौम महाव्रत कहा है। किसी भी देश में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, किसी भी संस्कृति में ये 5 बातें स्वीकृत है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, उनके लाभ बहुत बड़े हैं जो पतंजलि ने बताए हैं। अब आगे की बात करें आसन, तो आसन जो है वो उसके ऊपर बहुत कार्य हुआ है। ध्यानात्मक आसन, क्रियात्मक आसन और विश्रांतिदायक आसन, उसके लाभ अगर हम देखें तो आसन हमारे जॉइंट्स और मसल्स को एक्सरसाइज देता है और साथ में विश्राम भी देता है। शरीर फ्लेक्सिबल बनता है, स्फूर्ति युक्त होता है और बलवान बनता है। हम बिना थके बहुत ज़्यादा समय तक कार्य कर सके, ऐसी कार्य क्षमता हमारी विकसित होती है। विभिन्न प्रकार के आसनों से शारीरिक, जैव रासायनिक यानी कि बायोकेमिकल और मानसिक परिवर्तन होते हैं, सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज कम होता है, यानी कि जिसका ग्लूकोज बढ़ता है, डायबिटीज ज़्यादा है, उनको भी हेल्पफुल हो सकता है। फैट कम होती है। विभिन्न प्रकार के जो टॉक्सिन्स है, मल द्रव्य है, उसका निष्कासन होता है, उत्सर्जन होता है। हमारा जो स्पाइन है, करोड़ स्तंभ है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहती है। और अब देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति वृद्धत्व की ओर बढ़ता है, उसका स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, जबकि बच्चों की अधिक होती है। तो जो व्यक्ति योगासन शुरू रखते हैं तो वृद्धावस्था तक उसके लक्षण उत्पन्न नहीं होते, उसकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। इसी प्रकार से उनकी ब्लड वेसल्स जो है उसकी भी लचक, इलास्टिसिटी ऐसे ही रहती है, तो उसमें भी विष द्रव्य जमा नहीं होते, उसकी जो दीवार जो है भंगुर नहीं होती, उसमें टॉक्सिन्स जम के, यानी कि वृद्धावस्था के लक्षण उत्पन्न नहीं होते। पाचन शक्ति बढ़ जाती है, डाइजेशन अच्छा होता है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और अदर डिजीज नहीं उत्पन्न होते। क्रियात्मक आसनों के द्वारा शक्ति संचय होता है, तो शिथिलीकरण आसनों से स्ट्रेस का निवारण होता है। इसके अलावा विभिन्न रोगों के निवारण के लिए भी योगासन की थेरापीटिक योगासन से, जैसे कि थायराइड के लिए सर्वांगासन है, तो मस्तिष्क के रोगों के लिए शीर्षासन के प्रयोग किए जाते हैं। अगर प्राचीन दृष्टि से देखो तो रजोगुण और तमोगुण पर नियंत्रण होता है। प्राणायाम की अगर बात करें तो प्राणायाम हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी मसल्स
उपयोगी है उसे स्वस्थ, कार्यक्षम और बलवान बनाता है। हमारे फेफड़ों की लंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी बढ़ती है। डायाफ्राम की मूवमेंट से हमारे पेट के भीतर के ऑर्गन्स को, इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स को हल्की सी मालिश मिलती है और कार्यक्षमता बढ़ती है। ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है। जिसमें रेचक प्रदान प्राणायाम है उसमें कोशों में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमाण कम होता है, इसीलिए रेस्पिरेटरी सेंटर्स शांत होते हैं और अन्य केंद्र भी शांत होने की संभावना बढ़ जाती है। जब छोटे से कुंभयुक्त प्राणायाम करते हैं तो कुंभक के दरमियान कुछ सेकंड्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण थोड़ा सा बढ़ता है, जिससे सेल की रासायनिक प्रक्रिया बढ़ती है, वो टॉनिक के जैसा कार्य करती है। उसके दरमियान ऑक्सीजन वो उसका यूज हो जाता है, इसीलिए आरबीसी का उत्पादन बढ़ता है। नर्व सिस्टम नर्व्स को शांत करते हैं, जागृति और उत्साह बढ़ता है। लंग्स के भीतर जो एल्वियोलाई है, वायुकोश है, उसका पूर्णतः उपयोग होता है, जिसकी वजह से काफी रोग होने से बचा सकता है। जो श्वसन नलिका है उसका संकोच होने का, ब्रोंकोस्पाज्म का दोष दूर होता है और अस्थमा जैसी, दमा जैसी बीमारी से वो बचा रखने में मदद रूप हो सकता है। स्वर गंभीर, आकर्षक और मधुर बनता है। प्रकाश का आवरण दूर होता है, मन शांत बनता है और धारणा के लिए योग्य बनता है। विभिन्न प्राणायाम है, सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी। तो विभिन्न में कुछ प्राणायाम ऐसे जो उष्ण है, जैसे कि सूर्य भेदन और उज्जाई, वो वायु रोग और कफ रोगों के लिए उपयोगी है, शीतकाल में उपयोगी है। जबकि शीतकारी और शीतली वो शरीर को कूलिंग देते हैं, पित्त शमन करता है, वो ग्रीष्म ऋतु में उपयोगी है। भस्त्रिका और भ्रामरी त्रिदोष शामक है, जो पूरे साल व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। इसके बाद बात करें तो ध्यान से ब्लड में लैक्टेट का प्रमाण कम होता है, इसलिए निराशा, चिंता, ताण, हाइपरटेंशन वगैरह कम होते हैं। व्यक्ति को स्ट्रेस से बचाता है। ब्रेन वेव्स के स्टडी हुए तो पता चला कि ध्यान आरामदायक जागृति की अवस्था है। नियमित ध्यान करने से अल्फा वेव्स उत्पन्न होते हैं। न्यूरोमस्कुलर इंटीग्रेशन और मोटर फंक्शन अच्छा होता है। बुद्धि का विकास होता है। पैरासिम्पैथेटिक सक्रिय होती है। एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉन के स्राव का प्रमाण कम होता है, जिससे हृदय की गति शांत होती है, ब्लड प्रेशर शांत होता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने की संभावना बढ़ती है। लैक्टिक एसिड कम होने से वृद्धत्व लाने वाली प्रक्रिया कम होती है, स्लो होती है। लीवर और पेनक्रियास पर अच्छी असर होती है, इसलिए ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो सकता है। एंडोर्फिन्स और न्यूरोपेप्टिडाइड्स का स्राव होता है, जिससे शांति और सुख की अनुभूति होती है। डीजनरेशन की प्रक्रिया कम होती है, जबकि नवसर्जन रीजनरेशन बढ़ता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV यानी कि हृदय के जो धबकार है उसमें सूक्ष्म फेरफार की क्षमता बढ़ती है, जिससे लागने की हकारात्मक असर होती है, नकारात्मक नहीं। ब्लड केमिस्ट्री चेंज होती है और जो हेल्थ बढ़ाती है। विचार शक्ति, ग्रहण शक्ति, स्मृति शक्ति, रचनात्मकता, संतोष, शांति, आत्मविश्वास, एकाग्रता, सकारात्मकता इत्यादि सद्गुण बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपने नाम सुना होगा कुंडलिनी योग। तो कुंडलिनी शक्ति, भीतरी शक्ति जागृत होती है, जो मूलाधार से धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है और एक एक चक्र शुद्ध होता है, एक एक नाड़ी शुद्ध होती है, जिसके लाभ अपरंपार होते हैं, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे। मित्रों, बहुत बहुत लाभ है, कितने बात की मैं बात करूं, लेकिन शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग बहुत ही उपयोगी है। ध्यान की कई पद्धति है, सभी उपयोगी है, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूं और मेरे मित्रों की बात करूं
तो मैं और मेरे कई मित्रों को समर्पण ध्यान से बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। समर्पण ध्यान एक समग्र योग की ओर ले जाता है, जिससे हमें शारीरिक, मानसिक, भौतिक लाभ के साथ आध्यात्मिक उन्नति होती है और बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती है। और इसीलिए आज सिर्फ भारत नहीं, लेकिन विश्व भर के कई देशों में लोग अपना रहे हैं ये समग्र योग के साथ समर्पण ध्यान पद्धति। और आज समग्र विश्व एक कुटुंब बने, वसुधैव कुटुंबकम, इसकी भावना साकार हो रही है समग्र योग के माध्यम से। तो आप सब समर्पण ध्यान के साथ समग्र योग अपनाए और अपने जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य के साथ शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति करें। यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।